जनरल साइंस ग्रेड 6। सो आज से हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ जो बुक में दिए गए हैं और जो चैप्टर में अंदर मौजूद हैं उन सब को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज़ है माइक्रो मीन्स एंड स्कोप मीन्स टू। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी। So next question है in microscope the lens toward the eye is called eyepieces, lens well toward the object is called, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, all living things plants and animals are made of small structural unit called, जो प्लांट्स और एनिमल छोटे स्ट्रक्चर यूनिट्स बने हैं उसे कहते हैं सेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द फंक्शंस इन द लिविंग थिंग्स आर परफॉर्म्ड विद इन द, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द आउटरमोस्ट कवरिंग पार्ट इन अ प्लांट इज कॉल्ड, सॉरी प्लांट सेल इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, सेल वॉल। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन एनिमल्स हैव खाली जगह सेल वाल, एनिमल में कितने सेल वाल होते हैं, तो एनिमल में कोई भी सेल वाल नहीं होता बल्कि सेल वाल सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज, सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूक्लियस होता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एमसीक्यूज। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ सेल विच पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हमारे पास ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये तमाम आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 11, इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेम सेल, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेम सेल है। 12 है द सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू मेक, ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिश्यू। जब 13 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू मेक, मुख्तलिफ टिश्यू जब काम करते हैं इकट्ठे तो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, वो आपके पास आर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 नंबर मैनी आर्गन वर्क टुगेदर टू मेक अ, कई आर्गन जब इकट्ठा काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपके पास सिस्टम बनाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है आवर हार्ट लंग्स आइज लिवर एंड स्टमक आर, तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आर्गन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स देखें द सिस्टम विच डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड, वो सिस्टम जिसमें खुराक हजम होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसके अलावा नंबर 17 क्वेश्चन है द सिस्टम विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है विच सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो फ्रेंड्स ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फ्रेंड्स द सिस्टम विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ऑप्शन ए इज करेक्ट है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, उस सिस्टम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये नाम से ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं उसे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है मसल इज अ टाइप ऑफ, मसल किस कौन सी चीज़ का टाइप है, ये टिश्यू का टाइप है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स अ ब्रांच ऑन ए स्टीम इज अ पार्ट ऑफ, तो ये जो तने पे ब्रांच होता है उसे क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 देखें विच सिस्टम ऑफ आवर यूर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे
डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द खाली जगह कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूक्लियस। लास्ट एमसीक्यूज है इसी चैप्टर का फ्रेंड्स, वो हमारे पास है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमेबा क्लियरली। कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप अमेबा को क्लियरली देख सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं हमारी, तो वो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से चैप्टर के देख लेते हैं। चैप्टर 1 के अर्गन से सेल से टिश्यू बनता है, कई टिश्यू से मिल के अर्गन बनाते हैं, अर्गन से अर्गन सिस्टम बनता है, और इससे अर्गन सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है सेल, उसके सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन इकट्ठा काम करके सिस्टम बनाते हैं। फॉर फ्रेंड्स, जब सिस्टम इकट्ठा काम कर लेते हैं तो ये आपके पास ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद की पॉइंट्स देखें। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व थिंग विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। जब हम आम हालत में आंख से कोई चीज़ नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप एक आला है जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ठीक है, दूसरा नंबर का है, अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तीसरा नंबर देखें, विच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक, ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। चौथा नंबर देखें फ्रेंड्स, एनिमल एंड प्लांट्स सेल हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर लाइक। एनिमल और प्लांट्स के दोनों के अंदर जो पाए जाते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। फ्रेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट है, प्लांट्स सेल हैव अ सेल वाल। प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसके अलावा लार्ज वैक्यूल होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर एक ही सेल पाया जाता है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर कई सेल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है, सेल वर्क टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। जब सेल इकट्ठा काम करते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, जब कई टिश्यू इकट्ठा काम करते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है वो है, मैनी ऑर्गन कंबाइन एंड वर्क टुगेदर टू मेक अ सिस्टम। कई ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो इकट्ठा काम करते हैं तो ये सिस्टम बनाते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो लास्ट वन है ये कहता है कि मैनी सिस्टम कंबाइन टू मेक एन ऑर्गेनिजम्स। कई सिस्टम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ सेल इज़ द खाली जगह एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो खाली जगह में आता है स्ट्रक्चरल। दूसरा हमारे पास है, सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट इन खाली जगह सेल। तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में पाया जाता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो तीसरा है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल फ्रेंड्स। इसके बाद जो चौथा है, यूग्लिना इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और पांचवा है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट अपने खुराक लीव्स के अंदर बनाते हैं फ्रेंड्स। चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला सवाल, मसल इज़ अ टाइप ऑफ। मसल किस चीज़ की टाइप है, टिश्यू की टाइप है फ्रेंड्स। दूसरा सवाल, अ ब्रांच एंड स्ट्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तीसरा सवाल है, विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बी है, सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स, ये आपके पास करेक्ट है। चौथा सवाल है, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल। फ्रेंड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा सवाल है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमेबा क्लियरली। ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये इसका जवाब जो है वो माइक्रोस्कोप है फ्रेंड्स। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। ये आपके पास कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, ये आप खुद देख सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपने क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियोस को, और इसके बाद इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और हम और आप एक दूसरे के ग्रो होने में मदद कर सकें फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड करेंगे। देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।